दर्शकों, अभी मैं आपको आज ले जा रही हूँ इंदौर की सैर कराने। वहाँ के सट फार्म्स भी देखेंगे और विशेषज्ञों से भी मिलेंगे। चलिए मेरे साथ। सुबह सुबह पहुँच चुकी हूँ मैं R9 स्टेबल्स पे। ये देखिए साफ़ सफाई जम के हो रही है। R9 स्टेबल्स के मालिक हैं विनोद सिंह जी और उनके छोटे भाई विवेक सिंह जी। उन्होंने अपने स्टेबल्स पर थारोब्रेड्स, वार्म ब्लड्स और मारवाड़ी घोड़े रखे हैं। विनोद सिंह जी आ चुके हैं और अब उनके शो विनर घोड़े मस्ताना से मिलवाते हैं आपको। विनोद सिंह जी लाचार बेबस बीमार घोड़ों को रेस्क्यू भी करते हैं और R9 स्टेबल्स पर राइडिंग स्कूल भी चलाते हैं। R9 स्टेबल्स का स्टार है मस्ताना। मस्ताना का जन्म 2015 में हुआ था और उसके ब्रीडर का नाम है दिनेश जैन। मस्ताना की हाइट 65 प्लस है और वो ग्रेट गैम्बलर और रोज़ी का बच्चा है। R9 स्टेबल्स पर मस्ताना को ड्रेसाज, जंपिंग और राइडिंग की ट्रेनिंग दी गई है। ये जयपुर शो में अदंत कैटेगरी में जीत चुका है। अकलूज शो में स्टैलियन कैटेगरी में भी जीत चुका है। अकलूज शो में सारे घोड़े 2 हैंडलर लेके चल रहे थे, जबकि मस्ताना सिंगल हैंडेडली लीड कर रहा था। और आइए अब आपको ले चलते हैं R9 स्टेबल्स के अंदर के हिस्से में। विनाती घोड़के एक युवा और उत्साही अश्व प्रेमी 4 साल की उम्र से ही घोड़ों के साथ जुड़ी हुई है। ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स हॉर्स इक्वेस्ट्रियन लीग की सेक्रेटरी हैं और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स को प्रमोट भी करती हैं। ये वर्कशॉप्स का भी आयोजन करती हैं। इनके पिताजी भरत घोड़के मध्य प्रदेश इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और अश्वों की गहरी जानकारी रखते हैं। विनाती जी ने जानकारी दी कि थारोब्रेड्स अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है और ज़्यादातर उनको रेसिंग और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए पाला जाता है। ये घोड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनको एक जानकार हैंडलर की ज़रूरत होती है, तभी वो अपनी पूरी कुशलता दिखा पाते हैं। ये घोड़े ड्रेसाज, शो जंपिंग और पोलो में भी इस्तेमाल होते हैं। इन घोड़ों की एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी वजह से नियमित एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है, जैसे कि गैलपिंग, ट्रॉटिंग वगैरह, जो R9 स्टेबल्स पे बाकायदा होती रहती है। यहाँ पर 2 वार्म ब्लड हॉर्सेस भी हैं, जिनमें से एक जर्मनी से और दूसरा फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। वार्म ब्लड उनको कहा जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग होता है, न कि किसी विशेष प्रजाति का नाम है। तकरीबन किसी भी मध्यमगण वजन वाले घोड़े को तकनीकी रूप से वार्म ब्लड कहा जा सकता है, जो ड्राफ्ट या लाइट रेसिंग ब्रीड ना हो। इसके अलावा यहाँ मारवाड़ी फिलीज भी हैं, जो हम विवेक सिंह जी, जो विनोद सिंह जी के छोटे भाई हैं, उनसे थोड़ी देर में जानेंगे। एक और शो विनर घोड़ी है यहाँ पर, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं विक्टोरिया के ओनर से, लोकेश सिंह जी बारिया। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। विक्टोरिया के बारे में सुना होगा, तो आइए विनाती जी से कुछ बातचीत करते हैं विक्टोरिया के बारे में। हेलो विनाती जी, नमस्कार। तो बस बढ़िया, थैंक यू। विक्टोरिया आपके पास कब से है? विक्टोरिया जब वो 16-17 महीने की थी तब से है। अच्छा, कुछ और बताएंगे उसके बारे में? कब? जी, विक्टोरिया के बारे में बताइए। आपने ये बताया कि वो आपके पास वो 16-17 महीने की थी तब से है। हाँ, मेरे ब्रदर इसको लेकर के आए थे पुष्कर से। जी। जब ये कुछ
16-17 महीने की थी। और इसके अगर ब्लड लाइन की बात करें जी तो जी। ये इसके फादर का नाम विक्टर है, जो कि सुंदर का बच्चा था। अच्छा। और इसकी माँ अरावली थी, हाँ जो हाँ। कि शौर्य थी। अच्छा। और शौर्य जो है वो डायरेक्ट हंसराज लखाना का बच्चा था। चलिए, ब्लड लाइन तो बहुत बढ़िया है। शोज वगैरह में लेके गए हैं, जीते हैं क्या, उसके बारे में बताइए। जब टूटी थी तब हमने इसको शोज में चालू करा था, लेके जाना। जी तो जी। पहला शो इसका अकलूज था, वहाँ पर ये 2 टीथ में फर्स्ट रही। हाँ हाँ। उसके बाद मेल कैटेगरी में हमने इसको रंसी में डाला। ओके। रंसी में ये थर्ड आई थी। हाँ हाँ। और फिर जोधपुर क्लब और शो होता है, उसमें ये सेकंड आई। बहुत अच्छा। उसके बाद में इसको सारी खेला में भी डाला। फिर रिसेंट जो था आखिरी शो इसका था जसरा, इसके अंदर ये सेकंड आई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, विक्टोरिया के बारे में आपने जाना विनाती जी से। इवन ये भी राइडिंग में बहुत अच्छी चलती है, शी इज़ वेरी गुड विद किड्स। अच्छा। हाँ, ये पूरा बेसिक स्कूलिंग इसका पूरा है। आप इसको राइडिंग में बिल्कुल चला सकते हैं। वेरी गुड। नमस्कार विवेक सिंह जी। नमस्कार मैम। आपकी फिलीज मैंने देखी और सुना है कि आप 4th जनरेशन हो जो फिलीज और मेल्स रखते हो। जी तो जी। थोड़ा बताइए आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर स्टार्टिंग में मेयर लाए थे। अच्छा। और पुराने टाइम के लोग बहुत शौक से हॉर्स राइडिंग करते थे। जी जी। एक टाइम जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो राजवाड़ा था, जो होलकर राज था इंदौर में, हाँ हाँ। राजवाड़ा के गेट के सामने से हॉर्स लेके निकले थे। हाँ हाँ। और उस टाइम किसी को अलाउ नहीं था वहां से, अदर देन द किंग। अच्छा। किसी को अलाउ नहीं था कि आप यहाँ से हॉर्स पे निकल पाए। अच्छा। तो उस टाइम होलकर स्टेट के जो महाराज थे, जी जी। उन्होंने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बुलाया था और गुस्सा तो नहीं हुए थे, हाँ हाँ। बट उनको बोला था कि ये आप पहले हैं जो यहाँ पे जरूरत की। जी जरूरत की है जिन्होंने। जी, बहुत खुश हुए थे वो। एंड उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उनके साथ भी बहुत रहे थे। जी जी। अच्छा, ये फिली के बारे में कुछ बताइए, बहुत सुंदर है। ये इसका नाम केसर है और इसकी एज है 24 मंथ्स और ये तूफान लाइन से है। इसको हम बाड़मेर से लेके आए थे। विवेक जी, ये भी बहुत सुंदर घोड़ी है, फिली है, इसके बारे में बताइए। ये इसका नाम हमने प्रियदर्शिनी रखा है और इसको बनासकांठा से हम लेके आए थे। ये इसकी एज है 18 मंथ्स और देव दरबार लाइन की है ये। हाँ हाँ। और इसकी मदर जो है वो पुष्कर की विनर रह चुकी है। अच्छा। और इसके फादर जो है वो विकास नवरत्न लाइन से। ये मिलते हैं लाडली से। विवेक जी बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये हम गंगा नगर से लाए थे और दिलशान की बेटी है ये। अच्छा। और अभी इसकी एज 24 मंथ्स की हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक और हमारी फिली है, रूपचंदा इसका नाम रखा था हमने। इसकी एज अभी 20 मंथ्स है और ये बादशाह की बेटी है जो राजंस का बच्चा था। जी जी, बहुत सुंदर। टैक रूम एक बहुत खास जगह होती है स्टेबल्स में, जहाँ पर राइडिंग और ग्रूमिंग का सामान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दवाइयाँ, फर्स्ट एड का सामान, सैडल्स, रेंज, ब्रिडल्स, शूज़, हेलमेट्स वगैरह रखा गया है। जब तक विवेक सिंह जी राइडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, हम विनाती जी से जानते हैं कि ये टैक रूम में रखी हुई जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। ये थोरोब्रेड मेस गाय है, ये 10 साल की है। और तो मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों को बोलते क्या हैं।
जो अपनी एक्सेसरीज होती है राइडिंग की, है ना। तो अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। अपनी ये जो है ये नॉर्मल स्नैपल बिट है, जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं होती। ये जो है ये नोज बैंड है, ये अपनी ब्राइडल है, इसको अपन बो बैंड बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगा रहता है। ये रनिंग मार्टिंगल है, ये रेंज है, और ये जो नेक स्ट्रैप है। इसका बेसिकली ये पर्पस होता है कि जो नए राइडर्स होते हैं उन लोगों का कई बार बैलेंस नहीं बनता, तो पूरे रास को खींचते हैं, जो अपनी रेंज होती है उसको खींचते हैं, और खींचने से इनके मुंह पर लोड आता है। तो वो करने के बजाय ये डायरेक्ट इसको पकड़ के अपना बैलेंस बना ले, इसके लिए ये चीज होती है। ये अपनी सैडल है, और ये सैडल पैड है, जिससे कि घोड़े के डायरेक्ट स्किन के ऊपर वो सैडल का जो है वो प्रेशर नहीं पड़ता और उनको लगती नहीं। ये स्टिरअप है, इसमें पैर रख के राइडर चढ़ता है ना। और इसको नापने का तरीका ये होता है कि आप अपना हाथ यहाँ पे रखो और अपने ये अंडर आर्म तक उसको लेकर के आओ, और फिर ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका आइडियल इसका वो है, लेंथ है। ये गर्थ है, इससे अपनी सैडल बनती है, और इसमें जितने भी गर्थ रेंज हो गई या मार्टिंगल्स हो गए वो अटैच होते हैं। ये पोलो रैप्स है, ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि घोड़ा जब चलता है या जंपिंग में चलता है, कैंटर चलता है, तो एकदम से घोड़े के पैरों पर बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है। तो दर्शकों, विवेक सिंह जी तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा राइडिंग गियर पहना हुआ है। सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब विवेक जी हमको दिखाने वाले हैं घुड़सवारी की अलग अलग चाल, जैसे कि वॉक, ट्रॉट और कैंटर। निकालते से हम पहले इसके 2-3 सर्कल वॉक में चलाएंगे, जिससे कि जितना सैडलरी हमने लगाया है, सैडल हो, बंडल हो, ये जिसका भी है वो उसको फिट हो जाए। अब इसको हो गए 2-3 सर्कल। अब हम इसे हल्के से ट्रॉट करेंगे। बना ट्रॉट करिए, ट्रॉट। ये अब जो ट्रॉट कर रहे हैं ये राइजिंग के साथ में। जब भी राइडिंग स्कीम को क्रॉस करते हैं तब राइजिंग नहीं की जाती, उसमें बम्पिंग चला जाता है। ये जो बिना राइजिंग के जो होता है, ये राइट सर्कल में कलेक्टिव क्रॉस है। चालू है। अब ये घोड़ा कैंटर में है, जो कि अगला राइट कैंटर। इसमें आप देखेंगे जो अगला राइट पैर है वो आगे गिर रहा है। होल्ड। ये लेफ्ट कैंटर है, इसमें आप देखेंगे अगला लेफ्ट पैर जो है घोड़े का आगे गिर रहा है। राइडिंग के बाद हूफ्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपने देखा कि R9 स्टेबल्स पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। और अब यहाँ से हम चलते हैं एक राइडिंग स्कूल में, जिसका नाम है राइजिंग इक्वेस्ट्रियंस। इनके ओनर हैं विशु काला। विशु जी की राइडिंग स्कूल 3 साल से शुरू हुई है और वे स्टूडेंट्स को राइडिंग सिखाने के लिए थरोब्रेड्स का उपयोग करते हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर 45 साल के लोग यहाँ राइडिंग सीखने आते हैं। विशु जी यहाँ पर वॉक, ट्रॉट, कैंटर, जंपिंग, पोल वर्क वगैरह सिखाते हैं। विशु जी की निगरानी में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने के बाद संस्कार राठौड़ ने गोल्ड मेडल भी जीता है। उनके यहाँ एक महिला स्टूडेंट है जो खुद तो सीख रही है, साथ में
उनका 3 साल का बेटा भी राइडिंग सीख रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मैं रिजवा शर्मा इंदौर से। कितने टाइम से आप घुड़सवारी सीख रही है यहाँ पे? मैम पिछले 7 महीने से मैं हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ यहाँ पे। तो हॉर्स राइडिंग का शौक कैसे लगा आपको? हॉर्स राइडिंग का शौक अगले 2 साल में मैं 40 की होने वाली हूँ, तो 40 होने के पहले मेरा बड़ा मन था कि मैं कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करूँ या कुछ नया सीखूं जो काफी डिफरेंट हो। सो मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट किया। अच्छा, तो 7-8 महीने में आप क्या क्या सीख चुकी हैं? 7-8 महीने में हॉर्स को कैसे कंट्रोल करना, सीटिंग ट्रॉट, राइजिंग ट्रॉट, एक्सटेंडेड ट्रॉट, और अभी मैं कैंटर सीख रही हूँ। बहुत अच्छे। तो क्या आपको लगता है कि आप कोई इक्वेस्ट्रियन इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? इच्छा तो बहुत रखती हूँ, अगर अच्छा चलता रहा सब कुछ तो इच्छा है कि आगे कुछ पार्टिसिपेट करूँ मैं। आपका पहला एक्सपीरियंस बताइए, जब आप पहली बार घोड़े पे बैठी थी तो कैसा लगा था? पहली बार घोड़े में बैठना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक हम जब भी कहीं पे भी हॉर्स पे बैठे हैं, कहीं मंदिर गए या कहीं पे भी राइडिंग की है, तो कोई ना कोई इस हॉर्स को पकड़ के कंट्रोल कर रहा होता था। बट इन रेल्स को पकड़ के अपने आप घोड़े को रोकना, चलाना आपके कंट्रोल में एक एनिमल है, तो अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने अभी हेलमेट पहना हुआ है, राइडिंग के शूज पहने हुए हैं, तो यहाँ तो क्लास में कंपलसरी होगा? बिल्कुल मैम, राइडिंग में ये बहुत कंपलसरी है कि आप अपने सेफ्टी गियर्स, हेलमेट हुआ, चैप्स हुए, बूट्स हुए, ये हमेशा पहन के रखिए। जी जी। यहाँ पे शायद सीखने के बाद आप कहीं इंडिपेंडेंट कोई फार्म पे राइडिंग कर रहे हो, तो क्या आप ये सोचेंगी कि चलो छोड़ो यार, नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि हेलमेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन केस कभी आप अपनी गलती से अगर घोड़े से गिर भी जाते हैं तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोर ओवर मैंने अपनी कार में ही हेलमेट और बूट्स का पूरा बैग रेडी रखा है कि इन केस आई गेट अ चांस कि कहीं भी घोड़ा मिले तो आई वेयर माय बूट्स एंड हेलमेट एंड आई राइड द हॉर्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये सीखने जैसी चीज है कि हमेशा राइडिंग गियर पहन के ही राइडिंग करें, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? और आप कितने साल के हो? मैं 3 years। वेरी गुड ध्वनित। ये बताओ कि आपको हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। और हेलमेट पहन के ही हॉर्स राइडिंग करते हो? हाँ। वेरी गुड, थैंक यू। आपने सुना दर्शकों, इतना छोटा बच्चा भी समझता है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। 74.83% मौत सिर और गर्दन की चोट के कारण होती हैं। विश्व भर में हर साल 710 मौत इस वजह से होती है क्योंकि हम घुड़सवारी करते समय हेलमेट पहनने से इनकार कर देते हैं। आइए एक शपथ लेते हैं कि हम सुरक्षित रूप से सवारी करेंगे और घुड़सवारी करते समय उचित राइडिंग गियर पहनेंगे। 74.83% deaths are caused by head and neck injuries. So it is extremely important that you never ride a horse without the proper riding gear. Each year, 710 deaths occur worldwide because of refraining from wearing a helmet while riding a horse. So let us all take a pledge to ride safely and always wear the proper riding gear before mounting a horse. आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।